190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाना था। केस का ट्रायल साल भर जारी रहा। 35 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। इससे कबल 2 मरतबा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की जा चुकी। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तिफसार, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। वकील ख्वाजा हारिस का जवाब, जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की क्या सजा है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का केस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का केस सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9:30 बजे समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक भी धुंध के बायस बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद है। बानी से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं का रंग और लहजा बदल गया। मुज़ाकरात से फरार की कोशिशें। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 31 जनवरी तक मोहलत दे दी। हामिद रजा की 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात आगे न बढ़ाने की धमकी। कहा कि हमें मालूम है कल क्या फैसला आएगा। फैसला हक में ना आया तो हमारे रवैयों में तब्दीली आएगी। तीसरी बैठक के लिए तैयार हैं। गेंद हुकूमती कोर्ट में है। हुकूमत अदालती कमीशन बनाने के लिए तैयारी करके आए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के 5 अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास, फैसल चौधरी ने मुलाकात की। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, हामिद खान मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। हुकूमत से मुज़ाकरात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। बानी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। उन्हें मना भी किया था कि 190 मिलियन वाला मामला ना करें। नैब केस बनेगा, आप जेल चले जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। वो उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। ट्रंप का इंतजार ना करने का मशवरा भी दे दिया। मजीद कहा, ट्रंप भी अब ट्रंप कार्ड नहीं रहा। मुआशी मैदान में आर्मी चीफ की बदौलत बड़ी कामयाबी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का था। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने आज हकाइक पर फैसला देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका। पीटीआई अमेरिका में नए ड्रामे कर रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। $190 मिलियन पाउंड एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल दिए। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के नाम पर 240 केनाल जमीन मुंतकिल की गई। डकैती को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। सेनेटर तलाल चौधरी की तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा कि फितने और फितना पार्टी की मकारियां कौम बखूबी समझ चुकी। कल तक जो कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, आज सबके पांव पकड़ रहा है। पीटीआई वाले नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। बानी पीटीआई इदारों को धोखा नहीं दे सकते। उनकी सोच ठीक होगी तो ही मामलात ठीक होंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कड़ी तनकीद। कहा कि बानी अब कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। जेल में उन पर 55 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च हो चुकी। झूठे यूट्यूबर्स बानी पीटीआई के लिए बड़ा खतरा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो से मुलाकात। पोलियो की रोकथाम के लिए जामिया हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। नए साल में भी कराची में अमन ना आ सका। पहले माह के 11 दिनों में फायरिंग से 12 अफराद कत्ल, 60 जख्मी हुए। फायरिंग वाकयात डकैती मुजामत जाती दुश्मनी की बिना पर पेश आए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत
शहर में अमन अमान की बहाली यकीनी बनाएं। सियालकोट की क्रिकेट टीम भी अब कौमी सतह पर खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियालकोट बिजनेस सहूलत सेंटर में मजीद सहूलियात फ्राहम करेंगे। स्टेडियम की तामीर के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सड़कों और मोटरवेज की तामीर में निजी शोबे को आगे आना चाहिए। सियालकोट खेलों की मसनूआत की तैयारी में दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखता है। सियालकोट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर सियालकोट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी तकरीब में मौजूद। कराची में होने वाले 18 रीजन्स के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट ने फतह हासिल की। सियालकोट ने फाइनल में 1 विकेट से पेशावर को शिकस्त दी। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में भी तेजी लाने का फैसला। मनसूबे के लिए मजीद 6 अरब रुपए मुख्तस। 6 माह में सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब के 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर और मार्च तक मजीद 2000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। मुल्क बचाने के लिए सियासतदानों को बड़े फैसले करना होंगे। पीटीआई के नवे उम्मीदवार पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए हैं तो मुल्क आज दुराहे पर ना होता। शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में थिंक फीस्ट में खिताब। सियासतदानों के इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। गजा में इसराइल में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खोल दिया। आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मलाला यूसुफजई का बच्चों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। अफगानिस्तान में लड़कियों के तालीम हासिल करने पर पाबंदियां हैं। ये सब इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। आलमी बरादरी तालिबान को कटहरे मिलाए। सफर पाकिस्तान से शुरू किया। दिल हमेशा यही रहता है। हर पाकिस्तानी लड़की को तालीम तक रसाई का हक होना चाहिए। गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के फजाई हमले। तबाहकुन बमबारी से 32 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हो गए। जुबालिया में पनाहगजीनों के जेर इस्तेमाल स्कूल पर भी बमबारी। 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 40,537 हो गई। 1,10,000 के करीब जख्मी। सियोनी फौज की यमन में बंदरगाहों और फौजी तनसीबात पर भी बमबारी। कई इमारतें तबाह हो गई। लॉस एंजलिस में आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इमदादी सरगर्मियों के लिए मेक्सिको से फायर फाइटर्स की टीम अमरीका पहुंच गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। रियाद में शाम की सूरत हाल पर अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़ीर खारिजा का इजलास। शाम की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इक़दामात ज़ेर गौर। इजलास में तुर्किया, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस के नुमाइंदों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी भी शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन कप्तान, शकीबुल हसन ड्रॉप। न्यूजीलैंड की कप्तान मिचेल सेंटनर होंगे। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की ग्रुप मैचेस में शिरकत मशकूक। 11 फरवरी तक स्क्वाड में रद्दोबदल की इजाजत होगी। डेडलाइन के बाद तब्दीली के लिए आईसीसी से इजाजत लेना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात। आईसीसी वफ्द का लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती काम, मीडिया ब्रॉडकास्टर्स के लिए सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया। पीसीबी हुकाम के आईसीसी वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर ब्रीफिंग। वफ्द में इवेंट्स, ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल।
सवाब की कलाम शाही ग्राउंड में स्नो जीप रैली, 4 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स का कमाल महारत का मुजाहिरा। रेस में खवातीन समेत 40 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहसन इकदाम, कराची के रेलवे ग्राउंड में 105 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया। इंतजामात बेमिसाल, नए जोड़े खुशी से निहाल, शुरका ने धमाल डाली। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट का अहम संग-ए-मील उमूर, इस्लामाबाद में सरीना अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरीना इंटरचेंज अंडरपास श्रीनगर हाईवे पर ज़ेर तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा, तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया।